जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली ये जो है वन लाइनर फैक्ट वाली ट्रिक आपके लिए लाता हूँ। तो उसी प्रकार से आज आपके सामने यह क्लास है और आशा करूँगा कि आप सभी लोग जो है इसे पसंद करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस सेशन का बेनिफिट उठाए। तो चलिए आइए इस सेशन का आगाज़ करते इन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। देखिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है तो गाइस आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपका एवोगाड्रो संख्या है उसका मान कितना होता है। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 की पावर। ओके, ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर आपने जो है दाब बढ़ाया तो उसका क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक भी उसका बढ़ जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो ये आरबीसी मतलब आपका लाल रक्त कणिका वो आरबीसी द्वारा होता है। वसा में घुलनशील जो है विटामिन कौन से है, तो मैंने आपको बार बार और पहले ही बताया था। अगर बस की बात करें, ठीक है, अगर बस की बात करें तो ये जल में घुलनशील है, मतलब बी वर सी क्या है, जल में घुलनशील है। और बाकी सारे के सारे ए डी ई के ये सब क्या है आपके, यह वसा में घुलनशील है। ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल अगर बात करें तो आपका 760 मील पर सेकंड होती है। ठीक है सर जी, ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है, तो 760 पर मील पर घंटा होती है। एल्यूमिनियम का मुख्य एस क्या है, तो बॉक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम का मुख्य क्या होता है, एस का होता है। कौन सा, बॉक्साइड होता है। प्राकृतिक जो है मोम का लाख प्राप्त किए जाते हैं तो ये होते हैं आपका कीड़ों के स्त्राव के रूप में। किसके रूप में, तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कार और बैटरी दोनों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो आबटू ग्रंथि जो है हमारे शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है और काफ़ी दिनों में काफ़ी समय से मैंने आपको बता रखा है। मानव नेत्र का जो है बनना कैसा, मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है गाइस, तो ये देखिए रिपीटेड है, मैंने काफ़ी टाइम से आपको बता रखा है कि ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है गाइस, यह वास्तविक रहता है और आपका उल्टा बनता है। बात करें कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भार कितना होता है, तो लगभग 2.5%, मतलब आपका 255% होता है, यह ध्यान रखना है। दूध की शुद्धता आपका लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, तो आपका लैक्टोमीटर, ये आपको ऑब्वियसली पता है। ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है तो ध्वनि के शोरगुल को हम लोग डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं गाइस, डेसीबल में मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायोगैस में मुख्य होता है तो बायोगैस में क्या होता है, तो मीथेन आपका CH4 किस में होता है, तो यह आपका बायोगैस में होता है। और सेकंड की बात क्या होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। किसने किया गाइस, ग्राहम बेल ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका मधुमेह रोग होता है तो ये मधुमेह रोग कहाँ होता है, तो मधुमेह रोग की बात करें तो इंसुलिन के अभाव में होता है। किसके, इंसुलिन के कारण होता है और यह जो है आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स में होता है। कहाँ होता है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स में होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग। स्कर्वी रोग जो है होता है विटामिन सी के कारण, जो है कौन सा रोग होता है, ये आपका स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब जो है पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य पर ग्रहण लगता है। प्रेस आपका पेस मेकर संबंधित है तो हार्ट से आपका पेस मेकर संबंधित होता है।
किसी सर जी जो आपका हार्ट है उससे संबंधित क्या होता है, तो उससे पेस मेकर संबंधित होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हीरे और ग्रेफाइट का एक जैसा नहीं दिखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते हैं और ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। किसके सर जी, यह कार्बन के अपर रूप है। कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट, पर वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो क्यों, देखिए कि दोनों जो है कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है बच्चा, इसलिए क्या होते हैं सर, यह पृथक पृथक दिखते हैं। प्राकृतिक रबर जो आपका प्राकृतिक बहुलक है, तो रबर एक प्रकार का क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए तो ये एसिटिलीन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सी गैस जो है, जो कच्चे फल है उसको पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। विद्युत चालक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है तो आपका मृदु लोहा। कौन सा गैस, मृदु लोहा, यह आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग होता है गाइस, ये नोट कर लीजिएगा। ये रोग की बात करें तो सर जी ये मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने के लिए जो होता है वो होता है मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका किलोग्राम जो होता है यह द्रव्यमान का जो है मात्रक होता है, जिसे हम लोग केजी कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, पौधे और जीवों के स्थान जो है विवरण का अध्ययन जो है कहलाता है बायो आपका जियोग्राफी। क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। नोट करिएगा, क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करूँ तो वह होता है आपका बृहस्पति। कौन सा होता है गाइस, बृहस्पति होता है, ये आपको नोट करना है। अस्थियों के अध्ययन को आपका ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है सोयाबीन और मशरूम। क्या होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन और मशरूम में ही क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंगों या ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि तरंगे कभी भी जो है गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो काला दिखाई देता है। कैसे दिखता है सर जी, काला दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाना किसका किया जाता है, तो आपका स्फेग्नोमाइनोमीटर। किसका, स्फेग्नोमाइनोमीटर का रक्तदाब को मापने वाला जो है यंत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियन किसकी इकाई होती है, तो आपका कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन जो होती है कोण की इकाई होती है। खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। कौन सा रोग होता है, खून की कमी को जो है एनीमिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारी जल का सूत्र कौन सा होता है, तो D2O होता है। भारी जल की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, विटामिन जो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, तो कौन सा होता है जो आँखों से रिलेटेड होता है, तो विटामिन ए। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एस्कर्बिक जिसे कहते हैं रथ, ठीक है, आपका रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल। ठीक है, ये रथ पर, चलिए एक टॉफ़ी, ये तो याद है आप लोगों को। ठीक है सर जी, रथ पर एक टॉफ़ी, ये तो याद है आप लोगों को। याद है तो आप लोग जो आसानी से इनके रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, थायमीन। चलिए, कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 जो है कोबाल्ट पाया जाता है, जैसे साइनो कोबाल्ट, ये नाम ही होता है एक। आवेश जो है, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आप लोग जो आवेश की मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं, तो इसे हम लोग जो है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड में मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है
डायनामाइट की आविष्कार 1900 में जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आपका अल्फ्रेड नोबल, और 1900 से जो है इसके नाम पर ही नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाने लगा। और जो है इसका मुख्य जो होता है, ठीक है, ये मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन में जो है पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शरीर में एनीमिया रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, मैंने ये भी आप लोगों को बता चुका है। तो ये काफ़ी शानदार सेशन आप सभी साथियों के लिए। कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अपना रिव्यू छोड़े, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा है तो ज़रा नोट कर लेना, वो क्वेश्चन कौन सा है। आपको जो कमेंट करना है विरंजक चूर्ण, ठीक है सर जी, क्या करना है? विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र यहाँ पर कमेंट्स करना है। जितने भी साथी इसे देख पाएंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। हमें ये तो पता चले कि एटलीस्ट कितने साथी जो है बिल्कुल यहाँ पर लाइव हमसे जुड़े हैं, कंटिन्यू जुड़े हैं। तो ये आपके लिए डेली क्लास मिलती है, आप लोग इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें जो है इस क्लास का बेनिफिट भी मिले। तो जय हिंद, वंदे मातरम।